करेंगे तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी गांव कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी गांव कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और लुम्बिनी गांव कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक, नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुधोधन था। पिता का नाम क्या था? सुधोधन। सुधोधन, पिता का नाम क्या था? सुधोधन। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव कहाँ है? नेपाल में है। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? सुधोधन। पिता का नाम क्या है? सुधोधन। और माता का नाम क्या है? महामाया। माता का नाम क्या है? महामाया। माता का नाम क्या है? महामाया। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या है? महामाया। पिता का नाम क्या है? सुधोधन। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। महामाया की मृत्यु हो जाता है। ठीक, महामाया की मृत्यु हो जाता है। कब होता है? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन क्या होता है? महामाया की मृत्यु हो जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन क्या होता है? महामाया की मृत्यु हो जाता है। तो इसके लालन पालन कौन करते हैं? तो लालन पालन प्रजापति गौतमी करती है। प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी करते हैं। प्रजापति गौतमी करती है। प्रजापति गौतमी कौन थी? महामाया की बहन थी। प्रजापति गौतमी महामाया की बहन थी। तो ये क्या हुए? गौतम बुद्ध के मौसी। गौतम बुद्ध के मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी महामाया की कौन थी? बहन थी। प्रजापति गौतमी महामाया की कौन थी? बहन थी। और प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध के क्या किए थे? लालन पोषण किए थे। और प्रजापति गौतमी आगे चलकर क्या करते हैं? सुधोधन से क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। क्या कर लेती है? शादी। सुधोधन से क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। तो प्रजापति गौतमी क्या बन जाती है? सौतेली माँ बन जाती है। इसका सौतेली माँ बन जाती है। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ बन जाती है। सौतेली माँ बन जाती है। सौतेली माँ बन जाती है। गौतम बुद्ध के सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ से पहले कौन थी? मौसी थी। ठीक है, मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी सुधोधन से शादी कर लेती है। तो शादी कर लेती है तो प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध क्या बन गई? सौतेली माँ बन गई। क्या बन गई? सौतेली माँ बन गई। ठीक है, जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था होता है, 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर लेते हैं।
क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। किन से, यशोधरा से, यशोधरा से। गौतम बुद्ध 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से क्या करते हैं, शादी करते हैं। ठीक, यशोधरा के पुत्र का नाम क्या है, तो पुत्र का नाम राहुल है। यशोधरा के पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। यशोधरा के पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, राहुल है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। किनका जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या, सुधोधन। माता का नाम महामाया। महामाया की क्या हो जाता है, मृत्यु। महामाया क्या हो जाता है, मृत्यु। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया क्या हो जाता है, मृत्यु। तो गौतम बुद्ध के लालन पोषण कौन करती है, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन थी, मौसी थी, यानी कि महामाया की कौन थी, बहन थी प्रजापति गौतमी। आगे चलकर सुधोधन से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है प्रजापति गौतमी। जब प्रजापति गौतमी शादी कर लेती है तो गौतम बुद्ध के क्या हो गई, सौतेली माँ हो गई। जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के होते हैं तो इनका शादी हो जाता है किन से, यशोधरा से। यशोधरा से हो जाता है तो यशोधरा के पुत्र का नाम क्या है, राहुल। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है, राहुल। अब 29 वर्ष होता है गौतम बुद्ध का। 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग करते हैं। क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। और इस घोड़ा का नाम क्या है, कंथक। इस घोड़ा का नाम क्या है, कंथक। इस घोड़ा का नाम क्या है, कंथक। और सारथी का नाम क्या है, इनके सारथी का नाम क्या है, सारथी। सारथी का नाम क्या है, छंदक। छंदक। सारथी का नाम क्या है, छंदक। गृह त्याग की घटना को क्या करता है, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। और उस घोड़ा का नाम क्या है, कंथक। और सारथी का नाम क्या है, छंदक। सारथी का नाम क्या है, छंदक। 35 वर्ष की अवस्था में, जब 35 वर्ष होते हैं तो गृह त्याग करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना नदी, निरंजना नदी, निरंजना, निरंजना नदी यानी फल्गु नदी कि फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है, निरंजना नदी, फल्गु नदी। निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होता है। 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। और उपवास दूर होते हैं, कि उपवास किसके दूर होते हैं, सुजाता नाम की लड़की से। सुजाता, सुजाता, सुजाता नाम की एक लड़की थी।
इन्हीं के हाथ से खीर खाकर क्या किए थे, उपवास तोड़े थे। क्या खाकर, खीर खाकर, खीर खाकर, क्या खाकर, खीर, खीर खाकर क्या किए थे, उपवास तोड़े थे। सुजाता नाम की लड़की के नाम, सुजाता नाम की लड़की खीर खिलाकर क्या किए थे, उपवास तोड़े थे। ठीक है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, त्रिपिटक, पिटक, त्रिपिटक, पिटक, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, त्रिपिटक। गौतम बुद्ध ईश्वर और आत्मा, आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर और आत्मा पर क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर और आत्मा पर क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे, गौतम बुद्ध ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। ये पूर्व जन्म के विश्वास पर, पूर्व जन्म पर विश्वास करते थे। पूर्व जन्म पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। पूर्व जन्म पर विश्वास करते थे। किस चीज पर विश्वास करते थे, पूर्व जन्म पर विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध को एशिया का पुंज भी कहा जाता है। एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ज्योति पुंज बोला जाता है, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है। ए लाइट ऑफ एशिया, इसका मतलब है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, गौतम बुद्ध को बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव में हुआ था। और लुम्बिनी गांव कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। और लुम्बिनी गांव कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है, सुधोधन। और माता का नाम क्या है, महामाया। महामाया की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो लालन पोषण कौन करती है, प्रजापति गौतमी करती है। कौन करती है, प्रजापति गौतमी करती है। तो प्रजापति गौतमी कौन थी, मौसी थी। यानी कि प्रजापति गौतमी महामाया के क्या थी, बहन थी। और आगे चलकर प्रजापति गौतमी सुधोधन से क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। तो गौतम बुद्ध की क्या बन गई, सौतेली माँ बन गई। क्या बन गई, सौतेली माँ बन गई। गौतम बुद्ध का उम्र जब 16 वर्ष का होता है तो उस समय शादी होता है किनसे, यशोधरा से। किससे होता है शादी, यशोधरा से शादी होता है। यशोधरा के पुत्र का नाम क्या है, राहुल। तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम क्या हुआ, राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। कौन करते हैं, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। और इस घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और गृह त्याग की घटना, गृह त्याग की प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। गृह त्याग के प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। और इस घोड़ा का नाम क्या है, पंथक। और सारथी का नाम क्या है, छंदक। और सारथी का नाम क्या है, छंदक। सारथी का नाम क्या है, छंदक। 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। 35 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह उपवास क्या खाकर उपवास तोड़े थे, खीर खाकर। कौन खिलाई थी, सुजाता नाम की लड़की खिलाई थी। कौन खिलाई थी, सुजाता नाम की लड़की खिलाई थी। कौन खिलाई थी, सुजाता नाम की लड़की खीर खिलाकर गौतम बुद्ध का उपवास तोड़ी थी। और बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है, त्रिपिटक। और बौद्ध
बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ईश्वर और आत्मा पर क्या नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। पूर्व जन्म पर इनकी दोबारा जन्म लेने पर विश्वास करते थे। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला जाता है, गौतम बुद्ध को बोला जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला जाता है, गौतम बुद्ध को बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को बोला जाता है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को बोला जाता है।